मैं कमल सैनी, चेयरपर्सन एआरबी ग्रुप, और मेरे साथ हैं आरएस रुपेश जी। आज हम बात करेंगे कि फाउंडेशन क्लासेस जो हम लेके आए हैं इस सेशन से, उसके बारे में बात करेंगे। फाउंडेशन क्लास इसलिए जरूरी है ताकि बच्चों का हम भविष्य और अधिक बेटर बना सकें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाउंडेशन होता क्या है। जिस प्रकार से एक मकान बनाते हैं, उसकी नींव को मजबूत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों की नींव, एजुकेशन नींव मजबूत करें हम। अभी हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम है वो मार्क्स लाने का सिस्टम है। हम चाहते हैं कि बच्चे मार्क्स तो लेके आए, साथ में बच्चों का फाउंडेशन भी मजबूत हो, यानी उस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ भी मजबूत हो। इसी के लिए हम ये फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन तो जरूरी है। फाउंडेशन में देखिए बेसिकली क्या है, आज कोई भी बच्चा अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, चाहे वो आरपीएससी की तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, तो अगर आप दिल्ली में जाएंगे ना, तो आपको जो बड़े शिक्षक हैं वो यही कहेंगे कि भाई क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी तैयार करो। वही जो बेसिक चीजें हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, वो सारी चीजें जो क्लास 6 से लेकर 12वीं तक जो किताबों में आती है वही कंपटीशन में आती है। अगर आप आरएस का एग्जाम देंगे तो भी यही पढ़ना है। तो अगर हम उन्हीं चीजों के लिए क्लास 6 से अगर बच्चे को तैयार करना शुरू कर दे, क्योंकि जब 12वीं बच्चा पास करेगा तो कोई ना कोई कंपटीशन उसको फाइट करना है। अगर लॉ में जाना है तो क्लेट की एग्जाम देनी है, अगर उसको कोई और अगर सिविल सर्विसेज में जाना है या बैंकिंग में जाना है, रेलवे में जाना है, लोको पायलट बनना है, तो चीजें तो उसको वही पढ़नी है। तो क्यों ना हम वो चीजें स्कूली जीवन में उनको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता 4 साल 5 साल की ड्यूरेशन में उनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डोज देकर उनको 12वीं तक इस लेवल पर तैयार कर दे। क्यों सर? बिल्कुल, कि वो इस लेवल पर तैयार हो जाए कि जब वो 12वीं पास करते किसी कंपटीशन को फाइट करे तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो कि जो एग्जाम में आना है वो तो हमारा तैयार है। तो जो परीक्षा का जो स्ट्रेस होता है, कंपटीशन का जो इतना लंबा चौड़ा जो बच्चों को खर्चा करना पड़ता है, वो स्कूल की जो फीस होती है उससे में ही इंक्लूड करके बच्चा एक धीरे धीरे लेकिन लंबे समय में बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। कहाँ स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से बच्चे शामिल होंगे? जी सर, एसके देवड़ा स्कूल फाउंडेशन क्लास लेके आया है और ओपन फॉर ऑल है, कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है। वैसे पर्टिकुलरली स्कूली बच्चों के लिए ही है। अपनी स्कूल में जो एडमिशन लेता है उन्हीं बच्चों के लिए फाउंडेशन क्लासेस की भी व्यवस्था की गई। कौन से सब्जेक्ट्स इसमें सर बेसिकली 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिलेबस के साथ चलते हैं: मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस। ये तो बच्चों को डीप स्टडी करवाई ही जाएगी। और इसके साथ में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आगे बहुत काम आने वाले, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आने वाले। एक होता है रीजनिंग और एक होता है जनरल नॉलेज जीके। इनकी क्लास से जैसे अपनी स्कूल की क्लास चल रही है, उन्हीं स्कूल की क्लास के साथ ही रहेगी। स्कूल टाइम उनका 2 आवर्स का और एक्सटेंड हो जाएगा। इसमें जैसे स्टूडेंट के एक्स्ट्रा पैसे या फिर उसी फीस में इंक्लूड होगा? नहीं सर, स्कूलिंग फीस में ही है ये सारी चीजें। बस केवल मात्र जो बुक्स आती है उसका चार्ज इसमें थोड़ा सा ऐड किया गया है। बाकी एकदम नॉमिनल फीस स्कूल फीस में ही इसकी व्यवस्था की है। क्या आवश्यकता महसूस हुई आपको फतेहपुर के फाउंडेशन क्लास लगाने चाहिए? सर, आप जानते हैं फतेहपुर का एजुकेशन लेवल क्या है। यहाँ के पेरेंट्स भी थोड़े अवेयर है नहीं, और जो वो चाहते हैं तो वो सुविधा यहाँ मिल नहीं पाती है। और यहाँ के बच्चे सीकर जयपुर बहुत जाते हैं, बसें आती हैं सीकर से, ये हम सब जानते हैं। बस यही सोच के कि यहाँ के बच्चों को वो सुविधा अपन फतेहपुर में दे, एक एजुकेशन हब बने अपना फतेहपुर भी, वही सोच लेके हम चले हैं। और उम्मीद करते हैं कि हम अपने इस विजन में आने वाले 5 साल में जरूर कामयाब होंगे। सर, सीकर में एक शिक्षा का बड़ा हब है, क्या आप उन्हें मतलब उस हिसाब से यहाँ से एजुकेशन दे पाएंगे? सर, कोटा भी हब था, कोई समय कोटा भी हब था, सीकर ने उसको मात दिया ना। आज कोटा की बराबरी करता है सीकर। तो अपन विजन लेके चलेंगे। देखो, अकेला आदमी चलता जरूर है लेकिन कारवां उसके साथ जुड़ता जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे आएगी और हम एक फतेहपुर को एक एजुकेशन हब के रूप में तैयार कर पाएंगे और करके रहेंगे। ये सर आने वाले अपकमिंग सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरीके से आप खास करके जहाँ पर शिक्षा के साथ आप संस्कार भी देते हैं, खास करके ये देखा जाता है, तो उस तरीके की हर सर शिक्षा तो सभी देते हैं, लेकिन संस्कार की आजकल की
युवाओं में थोड़ी सी कमी देखी जाती है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो पाश्चात्य संस्कृति में। साथ ही आपका जो कल्चरल जो कार्यक्रम होते हैं, किसी हम देखते रहते हैं, कोई त्योहार हो जैसे अन्य कोई कार्यक्रम, तो लगातार आप उस संस्कृति को भी साथ में लेके चलते हो। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि अपनी संस्कृति से जो जुड़ा हुआ है वो बच्चा कभी भटकेगा नहीं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उससे हम बच्चों को जोड़े रखें ताकि वो बच्चा भटके नहीं, बहके नहीं। तो सर अपना संदेश देना चाहेंगे कि आप स्टार्ट करने जा रहे हैं? फतेहपुर वासियों को तो एक अच्छा संदेश है। कमल जी सर एक इतनी अच्छी अभिनव शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आगे जाकर बच्चों को तैयारी करनी है, अलग अलग प्रकार की नौकरियों में उनको जाना है, तो अभी से अगर उनकी शुरुआत कर देंगे तो उनकी रुचि भी उत्पन्न हो जाएगी, और जब तक वो कंपटीशन के लायक उनकी उम्र होगी तब तक उनकी बुनियाद इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका जो लाखों रुपए का खर्चा जो बड़े शहरों में भेजने पर होता है वो आपकी स्कूल की नाम मात्र की फीस के साथ ही हो जाएगा, और बच्चे को भी आगे का विजन मिल जाएगा कि मुझे आगे जाकर ऐसे करना है, इन तैयारियां करनी है। क्योंकि साथ साथ जब उनको पढ़ाएंगे तो उनका गाइडेंस भी उनको मिलेगा कि तुम किन किन एग्जाम्स में जा सकते हो, क्या क्या तैयारियां कर सकते हो। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूं अग्रिम सर को कि उन्होंने इस शुरुआत की है, और इसका फायदा फतेहपुरी नहीं आसपास के सभी लोग इसका उठाएंगे और अपने बच्चों को इस प्रकार की तैयारी करने के लिए अवश्य भेजेंगे। तो गाँव में भी किस तरीके की सुविधा थी? काफी फतेहपुर का ग्रामीण इलाका है, काफी लोग जुड़े हुए हैं, और जैसे रामगढ़ हो गया, आपके फतेहपुर के कई गाँव हैं जो दूर भी पड़ते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी सुविधा भी। अभी सर फतेहपुर के लिए ही है मेरी सुविधा। गाँव में अपन साधन ही, अगर अपने साधन से कोई यहाँ भेजना चाहे तो उन सबका स्वागत है। स्कूल के अलावा भी कोई स्टूडेंट यहाँ आकर? नहीं, स्कूली बच्चों के लिए ही अभी। अगर खाली फाउंडेशन के लिए कोई आना चाहे तो इस साल ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट ईयर इसके बारे में भी विचार करेंगे। अभी स्कूली बच्चों के लिए? अभी स्कूली बच्चों के लिए। थैंक यू।